हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। तो हम लोग इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने ये बात हुई थी हम लोगों की कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, पारिवारिक जीवन चक्र या फैमिली लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोगों ने कंप्लीट क्या किया, बजट के बारे में। बजट क्या है, अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। बजट क्या था कि यह एक आय व्यय का लेखा जोखा था और यह एक कागजी कार्य होता है उस तरीके से, और यह एक आय व्यय का लेखा जोखा है। तो ये क्या, यह मतलब व्यय कैसे खर्च कर रहे हैं इसके बारे में हमको सही जानकारी प्राप्त होती है। किसके द्वारा? बजट के द्वारा। आय कितनी आ रही है इसके बारे में भी हमको पता चलता है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आय आ रही है इसके बारे में भी बजट का पता चलता है। तो बजट क्या हुआ, मेन इसकी परिभाषा क्या हुई इससे छोटे में, कि आय व्यय का, आय कैसा है, व्यय कहाँ कैसे कैसे खर्च हो रहा है, इसका यह सही जानकारी देता है, सही लेखा जोखा होता है। यही क्या है, बजट है। उसके बारे में हम लोगों ने फिर बजट के प्रकार पढ़े थे। बजट कई प्रकार के होते हैं, इनके फ़ायदे पढ़े थे। और बजट के प्रकार में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सा होता है। संतुलित बजट होता है, और अगर पूछ लीजिए काम चलाऊ बजट किसे कहते हैं तो हम लोग कहेंगे कि संतुलित बजट को कहते हैं। और अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से कि आदर्श बजट किसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा कि बचत का बजट जो होता है वह आदर्श बजट होता है। तो ये दो बजट हो गए। और क्या था, घाटे का बजट। मतलब घाटे का बजट क्या हुआ कि आय ज़्यादा और व्यय, आय कम और व्यय ज़्यादा, आय कम व्यय ज़्यादा हुआ, तो ये क्या हो गया, घाटे का बजट। और संतुलित बजट क्या हो गया, जितनी आय उतना व्यय। ये क्या हो गया, संतुलित बजट। जितनी आय हो रही है उतना हम खर्च कर दे रहे हैं, यही संतुलित बजट हो गया। और क्या हो गया कि बचत का बजट, आय ज़्यादा है और हम व्यय कम कर रहे हैं, यही क्या हो गया, बचत का बजट हो गया। कि हमारी आय में से हम कुछ पैसे बचा के रख रहे हैं, यही बचत का बजट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बजट के देखा। और हमने बजट के प्रकार कई देखे थे। आंशिक बजट देखा था। आंशिक बजट में देखा था कि इसमें जो होता है कि बड़े बड़े खर्च को हम लोग काउंट करते हैं। जैसे हम मार्केट जा रहे हैं, कोई सामान लेने जा रहे हैं, कपड़े लेने जा रहे हैं, या तो हम आप समझ लीजिए दवा लेने जा रहे हैं, कुछ भी लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाने का हम वो दवा का खर्च हम लोग काउंट करेंगे। लेकिन यहाँ से जो हम ऑटो से जा रहे हैं, ऑटो का जो चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, इन सबको हम काउंट नहीं करते हैं। तो यही क्या हो गया, आंशिक बजट हो गया। पूर्ण बजट क्या हो गया कि जो हम जिसमें उसमें हम छोटे छोटे मत को काउंट नहीं करते। इसमें हम ये जो हम चाय भी पिए, हमने कॉफ़ी भी पिया, हमने क्या ऑटो का किराया भी दिया, हम किसी को 10 रुपये किसी को दे रहे हैं, इन सबको भी हम काउंट करेंगे। पूर्ण बजट में एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े मद को काउंट किया जाता है, और आंशिक बजट में क्या होता है, सिर्फ बड़े से बड़े मदों को काउंट किया जाता है। फिर हम लोगों ने वास्तविक बजट को देखा था, और कई प्रकार के इस तरीके से बजट को देखा था। अब आगे हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा था, हम लोगों ने अर्नेस्ट एंजल लॉ के बारे में। अर्नेस्ट एंजल लॉ ने कौन सा नियम दिया है, उपभोग का नियम दिया है। कितने आय क्या दिया है, इन्होंने 3 आय और 5 मद दिए हैं। इनकी आलोचना क्या हुई थी कि इन्होंने कहीं भी अपनी इस तालिका में कहीं भी क्या है, बचत का जिक्र नहीं किया है, कि बचत भी होना चाहिए, ऐसा जिक्र नहीं किया है। और इन्होंने क्या कहा है कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी, आय जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि आय के बढ़ने के साथ मतलब जो उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं उनके भोजन का खर्च जो होता है वह कम होता जाता है। वो कहते हैं कि आय बढ़ने के साथ साथ भोजन का खर्च जो होता है उच्च वर्ग के व्यक्ति का, वह कम होता जाता है। लेकिन और वहीं पर आय बढ़ने के साथ साथ किसका, शिक्षा और मनोरंजन का खर्च जो होता है वह उच्च वर्ग के व्यक्ति का बढ़ जाता है। और उन्होंने ये कहा कि मकान, कपड़ा और प्रकाश तथा ईंधन पर, मकान, कपड़ा, प्रकाश तथा ईंधन पर उनके खर्च जो होते हैं वह बराबर होते हैं। किसके, कि उच्च, निम्न और मध्य के, निम्न वर्ग के, मध्य वर्ग के, उच्च वर्ग के। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये भी एक आलोचना के अंतर्गत ही आता है। ऐसा नहीं है कि तीनों वर्ग के व्यक्तियों का कि जो होता है वह खर्च जो होता है वह बराबर होता है। तो यही आलोचना हुई है, यही इन्होंने बताया है 3 प्रकार का। और इन्होंने कहा कि ये तीनों जो होते हैं इनके खर्च जो होते हैं वह बराबर होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, हम लोग फैमिली लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, पारिवारिक जीवन चक्र, पारिवारिक जीवन चक्र।
ये फैमिली लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसकी जो है अवधारणा का श्रेय किसे जाता है? इसकी अवधारणा का श्रेय राउट्री को जाता है। का श्रेय किसे जाता है? राउट्री को जाता है। और राउट्री ने क्या है 1902 में यार्क नामक पत्रिका लिखी थी। क्या लिखी थी? यार्क नामक पत्रिका। हम देखेंगे क्या है फैमिली लाइफ साइकिल के बारे में। इसकी अवधारणा का श्रेय किसे जाता है? राउट्री को। और 1902 में इन्होंने यार्क नामक जो है वह पत्रिका लिखी थी। इसका वर्गीकरण किया था यार्क नामक पत्रिका का। फिर विग्लो ने जो राउट्री ने दिया, फिर विग्लो ने इसमें संशोधन किया। राउट्री ने जो दिया, विग्लो ने क्या किया? विग्लो ने इसमें संशोधन किया। तो हम लोग इन्हीं को पढ़ते हैं, हम लोग इसी को पढ़ते हैं कि क्या है कि फैमिली लाइफ साइकिल के बारे में। इसकी अवधारणा का श्रेय किसे जाता है? राउट्री को। 1902 में यार्क नामक पत्रिका दिया, विग्लो ने इसमें क्या किया? संशोधन किया। और हम लोग विग्लो का ही लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। देखते हैं कि पारिवारिक जीवन चक्र की क्या है 3 अवस्थाएं हैं। पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं हैं। पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? प्रारंभिक, अवस्था, दूसरा क्या है कि विस्तृत अवस्था, और ये क्या है? संकुचित। इस प्रकार से क्या है ये पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं हैं। विग्लो ने बताई है कि क्या है प्रारंभिक अवस्था, विस्तृत अवस्था, संकुचित अवस्था। अब हम देखेंगे कि प्रारंभिक अवस्था क्या है। यह अवस्था जो है विवाह से शुरू होती है। कहाँ से? 2 लोगों से शुरू होती है, विवाह से यह शुरू होती है। तो हम इसको देखेंगे प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में क्या कहते हैं? यह विवाह नामक मतलब एक स्त्री एक पुरुष जब विवाह नामक बंधन में बंधते हैं तो यह अवस्था शुरू होती है। और यह अवस्था कब तक चलती है? जब एक बच्चा हो जाता है। एक बच्चे के आने पर, उसके आगमन पर यह अवस्था प्रारंभिक अवस्था खत्म हो जाती है। और विस्तृत अवस्था, यह अवस्था काफ़ी लंबी होती है, यह अवस्था छोटी होती है, यह अवस्था काफ़ी लंबी होती है। संकुचित अवस्था फिर क्या होती है? यह छोटी हो जाती है। तो इस तरीके से पहले हम प्रारंभिक अवस्था को समझते हैं कि प्रारंभिक अवस्था क्या होता है कि यह विवाह से शुरू हुई। जब यह व्यवस्था जो होती है विवाह से शुरू होती है और धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें 2 लोग आपस में बंधते हैं, 2 लोग आपस में बंधते हैं। इसी वजह से जब एक मतलब दोनों अलग अलग व्यवहार के, अलग अलग नेचर के होते हैं, ये लोग एक दूसरे को समझते हैं। जब इस बंधन में बंधते हैं फिर एक दूसरे को समझते हैं तो क्या होता है कि इसे ही स्थापत्य काल कहा जाता है, समायोजन काल कहा जाता है। ये दोनों आपस में एक साथ रहते हैं और धीरे धीरे समायोजन करना सीखते हैं। तो ये क्या कहा जाएगा? इसी वजह से इसे क्या कहा जाएगा? समायोजन काल। समायोजन काल या स्थापत्य काल। स्थापत्य काल। तो हमने क्या बताया कि जब अवस्था विवाह से शुरू होती है यह अवस्था, और जब एक स्त्री एक पुरुष इस बंधन में बंधते हैं तो वह दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ समायोजन करना चाहते हैं। समायोजन से रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि दोनों की कुछ काम आप और एक दूसरे के कार्य का बंटवारा करते हैं कि इस तरीके से आप करिए, ऐसे हम करें, इसमें कार्य का बंटवारा होता है। और ये क्या होता है, यह जो होता
है, इसमें गोल गोल को निर्धारित किया जाता है, एक लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है कि इस तरीके से एक लंबे समय का इसमें गोल निर्धारित करते हैं। तो ये क्या है, प्रारंभिक अवस्था है। फिर से हम देखेंगे कि प्रारंभिक अवस्था क्या है कि इसमें यह अवस्था कब से कब तक चलती है, जब एक स्त्री एक पुरुष विवाह नामक बंधन में बंधते हैं, और कब तक चलती है, जब तक एक बच्चे का आगमन नहीं हो जाता है। यह अवस्था कब से कब तक चली, जब ये लोग जब इसकी शादी हो गई, एक स्त्री एक पुरुष की, जब इसमें बंधन में बंध गए। और ये कब तक चली, कब तक चली, जब एक बच्चे का आगमन हो गया। उसके बाद से क्या होता है, ये विस्तृत अवस्था। यह अवस्था छोटी होती है, यह अवस्था जो होती है लंबी होती है। इसमें समय, शक्ति और इसमें जो होते हैं तीनों संसाधन जो होते हैं उनकी अधिकता होती है। किसकी, समय की होती है अधिकता, और शक्ति की होती है, और धन की भी अधिकता होती है। लेकिन वही इसमें तीनों संसाधनों की अधिकता होती है। इसमें क्या होता है, तीनों संसाधनों की अवस्था अधिकता होती है। ये क्या होती है, छोटी होती है। यह अवस्था छोटी होती है, और यह पहले शिशु के आगमन पर ख़त्म होती है। यहाँ हम लिख देते हैं फिर से, पहला आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था और विस्तृत संकुचित। और यह इसे क्या कहते हैं, स्थापत्य काल बोलते हैं, समायोजन काल, और यह क्या होता है कि विवाह से शुरू, प्रथम शिशु के आगमन पर ख़त्म। ख़त्म होती है। और यह अवस्था छोटी होती है। छोटी होती है। और यहाँ पर क्या है, यह अवस्था छोटी होती है। फिर क्या है कि इसमें तीनों संसाधनों का क्या होता है कि यहाँ पर तीनों संसाधन जो होते हैं वह काफ़ी होते हैं। यह तीनों संसाधन ज़्यादा होते हैं, या तीनों संसाधन ज़्यादा या पर्याप्त होते हैं। तो हमने देखा कि ये कब से शुरू हुआ, विवाह से शुरू, प्रथम शिशु के आगमन पर ख़त्म हुआ। और इसे स्थापत्य काल, समायोजन काल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, फिर बातें मतलब जो भी समझते हैं एक दूसरे को, और ये समायोजन करना सीखते हैं। फिर यह क्या होती है, यह अवस्था छोटी होती है। फिर तीनों संसाधनों जो इसमें क्या है, समय है, धन है और शक्ति है, इन तीनों संसाधनों का क्या होता है, ये पर्याप्त मात्रा में होते हैं। और यहीं पर ये तीनों संसाधन क्या होते हैं, यहाँ पर कम हो जाते हैं। तीनों संसाधनों की कमी हो जाती है। किसमें, विस्तृत में। और क्या होता है कि इसमें जो होते हैं कि इसमें जो है ये तीनों संसाधनों की कमी क्यों हो गई, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर उसके बाद बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनको लंच बना के देना। और अगर यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2 लोग हैं और यहाँ पर परिवार बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, यहाँ पर पैसे का, धन का अभाव हो गया। यहाँ पर धन का खर्च जो है, पैसे का खर्च कम था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 लोग का खर्च देखना था, और यहाँ पर खर्च जो होता है वो ज़्यादा हो गए।
तो ये क्या है, इन्होंने बताया कि 2 लोगों से शुरू होता है, फिर यहाँ पर बच्चे हो गए। अब बच्चे जो होता है कि जैसे लड़कियों की शादी कर दी गई और लड़के जो हैं वो कमाने चले गए, तो फिर यहाँ पर संकुचित फिर वही 2 लोग आ जाते हैं, पति पत्नी। तो पति पत्नी से शुरुआत हुई थी, फिर यहाँ पर संकुचित होती है, ये छोटी हो जाती है, फिर यहाँ पर पति पत्नी आ जाते हैं। हमने क्या देखा कि प्रारंभिक अवस्था में कि यहाँ पर ये शादी से शुरू हुआ और प्रथम शिशु के आगमन पर ये क्या होता है, खत्म होता है। फिर यहाँ पर तीनों संसाधनों का जो है वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं और यहाँ पर तीनों संसाधनों की क्या होती है, कमी होती है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर तीनों बच्चों की शिक्षा होती है कि यह विस्तृत अवस्था है, विस्तृत अवस्था है, सबसे लंबी चलने वाली अवस्था है, सबसे लंबी चलने वाली अवस्था है। ये क्या थी, यह सबसे छोटी थी और यह सबसे लंबी चलने वाली अवस्था है, वाली अवस्था। इसे क्या कहते हैं, विकास की अवस्था बोलते हैं, विकास की अवस्था बोलते हैं। और विकास की अवस्था होती है और ये क्या कब से शुरू हुई है, प्रथम शिशु के आगमन से, प्रथम शिशु के आगमन से शुरू हुई। जब तक वह घर नहीं छोड़ देता है, जब तक घर नहीं छोड़ देता है तब तक यह अवस्था चलती जाती है। बच्चों का पालन पोषण, फिर उसके बाद प्राथमिक स्कूल, फिर माध्यमिक स्कूल, फिर महाविद्यालय, शिक्षा, फिर व्यावसायिक शिक्षा, यही क्या होते हैं, ये चारों यहीं पर बच्चों की इसी में होता है। तो ये क्या हुई, ये जब तक बच्चे छोटे हैं और मतलब बच्चे हुए और बच्चे जब तक बड़े नहीं हो गए और बच्चे ने क्या किया, जब तक घर नहीं छोड़ दिया, मतलब वो कमाने नहीं चले गए, कमाने नहीं लगे, तब तक ये अवस्था चलती है। तो ये क्या हुई, ये लंबी अवस्था हुई ना। इसमें क्या होता है कि इसमें उत्तरदायित्व का विभाजन होता है, और लंबे समय का गोल होता है। इसमें कार्य और आदत बदलते हैं। जो कार्य पहले जिसकी प्राथमिकता, क्योंकि यहीं पर ये लोग विवाह बंधन में बंधते हैं, तो इसके पहले क्या होता है कि इनकी कार्य और आदतें अलग अलग रहती हैं। धीरे धीरे यहाँ पर ये लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना सीखते हैं, समायोजन करना सीखते हैं और यहाँ पर ये लोग एक गोल को निर्धारित करते हैं, लंबे समय का गोल। ये लोग सोचते हैं कि इस तरीके से बच्चे होंगे, ऐसे से परिवार चलेगा, इस तरीके से सोचते हैं। यह अवस्था क्या होती है, बहुत छोटी होती है और इसमें क्या होता है, तीनों संसाधन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। कैसे कि जब परिवार छोटा है, यहाँ पर 2 ही लोग हैं, तो ये तीनों संसाधन जो होते हैं, समय, धन और शक्ति, ये तीनों जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, पर्याप्त मात्रा में होते हैं। फिर ये प्रथम विवाह से शुरू और प्रथम शिशु के आगमन पर ख़त्म होता है। इसमें क्या होता है, विस्तृत, यहाँ पर बच्चे जो होते हैं, यहाँ पर इसे विस्तृत काल कहा गया है। क्या कहा गया है, सबसे लंबी चलने वाली अवस्था कही जाती है, विकास की अवस्था कही जाती है। और जब तक ये कब तक चलता है, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते और बच्चों की शादी नहीं कर जाती, बच्चे कमाने नहीं चले जाते, तब तक ये अवस्था चलती जाती है। इसी अवस्था में ही बच्चों का पालन पोषण, बच्चों को प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय स्कूल और उनकी व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है यहाँ पर। अब हम देखेंगे तीसरा क्या होता है, इसमें ये सेवानिवृत्ति वाली अवस्था होती है। क्या होती है, सेवानिवृत्ति वाली अवस्था। ये क्या है, सेवानिवृत्ति वाली अवस्था होती है। इसे क्या कहते हैं, इसे खाली घोषणा के नाम से जानते हैं,
इसे खाली घोंसला के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा कि संकुचित अवस्था क्या होती है, ये सेवानिवृत्ति वाली अवस्था होती है, इसे खाली घोंसला के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, ये सेवानिवृत्ति वाली अवस्था होती है, इसे खाली घोंसला के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के लिए के बारे में हम लोग करते हैं। तो ये क्या है कि 3 अवस्थाएं हो गई। कौन सी? प्रारंभिक अवस्था, विस्तृत अवस्था, संकुचित अवस्था। ये क्या हुआ, इसे स्थापत्य काल समायोजन काल कहा गया। और ये कब से शुरू हुई? जब से क्या हुआ, जब से विवाह हुआ और प्रथम बच्चे के आगमन तक यह अवस्था थी। उसके बाद यह अवस्था खत्म हो गई। सबसे लंबी अवस्था पूछ ली जाए, सबसे लंबी अवस्था कौन है या विस्तृत अवस्था कौन है, तो कौन सी है? ये है विस्तृत अवस्था। अगर पूछ लिया जाए बच्चों का पालन पोषण या उनकी माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा किस अवस्था में होती है, तो किस में होती है? विस्तृत अवस्था में होती है। अगर पूछ लीजिए बच्चे की व्यावसायिक शिक्षा किस में होती है, तो विस्तृत अवस्था में होती है। और अगर पूछ लीजिए खाली घोंसला की कौन सी अवस्था कहा जाता है, संकुचित अवस्था को कहा जाता है। विकास की अवस्था और प्रथम शिशु के आगमन तक जब तक घर नहीं छोड़ देता है, जब तक बच्चों का शादी विवाह किस अवस्था में होती है, तो क्या होती है? विस्तृत अवस्था में बच्चों का शादी विवाह किया जाता है। तो इस तरीके से प्रारंभिक अवस्था, विस्तृत अवस्था, संकुचित अवस्था, ये 3 प्रकार की अवस्था हुई। तो विग्लो ने क्या किया है? 3 स्टेज बताए हैं। विग्लो ने ये 3 प्रारंभिक, विस्तृत और संकुचित, विग्लो ने क्या बताया है? 3 स्टेज बताए हैं। अब हम बताते हैं किस तरीके से। विग्लो ने प्रारंभिक, विस्तृत और क्या है? संकुचित। ये किसने दिया है? ये राउटर ने बताया है। किसने बताया है? ये तीनों किसने बताया? राउटर ने बताया। और 3 स्टेज बताए। 3 स्टेज किसने दिया? राउटर ने। और 8 सब स्टेज किसने दिए? ये किसने दिया? विग्लो ने। क्या दिया है? प्रारंभिक अवस्था, इसको क्या बोलते हैं? स्थापत्य काल बोलते हैं। स्थापत्य काल, ये क्या हो गया? पहला हो गया। दूसरा क्या है? इसमें बच्चों का पालन पोषण, और प्री स्कूल, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक, महाविद्यालयी, शिक्षा, व्यवसाय की शिक्षा। तो हमने देखा कि प्रारंभिक में क्या है? स्थापत्य काल है। प्रारंभिक में स्थापत्य काल है। दूसरा और विस्तृत में बच्चों का पालन पोषण, प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, विद्यालयी शिक्षा है। और 5वां जो है व्यवसाय की शिक्षा है। फिर इसमें क्या करेंगे? बच्चे अपने व्यवसाय के साथ समायोजन करेंगे। बच्चे अपने व्यवसाय के साथ समायोजन और यहाँ पर फाइनेंशियल जो होती है वह रिकवरी होगी। और 8वां जो है वो रिटायरमेंट होगा। तो हम लोगों ने देखा कि इसकी कितनी
प्रारंभिक अवस्था, विस्तृत अवस्था, संकुचित अवस्था। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। ये तीनों क्या हैं? प्रारंभिक अवस्था ये कब से शुरू होती है? कब से शुरू होती है? जब शादी विवाह होता है एक स्त्री एक पुरुष के, शादी विवाह से ये शुरू होता है। कब तक चलता है? जब तक एक बच्चे का आगमन नहीं हो जाता तब तक यह अवस्था चलती जाती है। इसे क्या कहते हैं? स्थापत्य काल कहते हैं। और विस्तृत अवस्था क्या कहते हैं? इस प्रसार अवस्था कहते हैं। और यह क्या कहते हैं? यह एक विस्तृत अवस्था होती है और यह सबसे लंबी चलने वाली अवस्था होती है, विस्तार की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है? बच्चों का पालन पोषण किया जाता है, बच्चों की प्राथमिक स्कूल होता है, माध्यमिक स्कूल होता है, महाविद्यालयी स्कूल शिक्षा दी जाती है और क्या है? व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है। बच्चे अपने व्यवसाय के साथ समायोजन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? विस्तृत अवस्था में होती है। और इसमें क्या होता है कि प्रारंभिक में कि किसमें अगर पूछ लिया जाए किसमें तीनों समय, श्रम और धन का किसमें अधिकता होती है तो क्या बताएंगे कि प्रारंभिक अवस्था में। इन तीनों की कमी किसमें होती है तो क्या बताएंगे कि विस्तृत अवस्था में। संकुचित अवस्था किसमें रिटायरमेंट हो जाता है तो हम लोग बताएंगे कि ये किसमें हो जाता है रिटायरमेंट? संकुचित अवस्था में। फिर क्या? एक पति पत्नी से परिवार शुरू हुआ, फिर परिवार बड़ा हुआ, फिर क्या होता है? बच्चों का शादी विवाह हो जाता है, फिर परिवार जो होता है वो छोटा हो जाता है। यही क्या है? तीनों अवस्थाएं होती हैं। ये तीनों किसने दी हुई हैं? ये तीनों राउटरी ने दी हुई हैं। और ये सब 8 क्या इसी में इन्होंने क्या किया? संशोधन किया और 8 सब स्टेज बताए विगलों ने। तो यही पूरा विगलों का ही पूछता है एग्ज़ाम में। यही क्वेश्चन आते हैं कि अगर इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अवस्था कौन होती है और या तो रिटायरमेंट किसमें होता है, बच्चों की पालन पोषण और प्राथमिक शिक्षा किसमें होती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और अब इतना आप लोगों को समझ में आया? जहाँ आप लोगों को ना समझ में आया आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको बताने की। आप लोग कमेंट करिए जो भी आप लोगों को नहीं समझ में आता है। इतनी बार हम रिपीट करते हैं, अगर आप लोग क्लास लेते होंगे तो आप लोगों को समझ में आता होगा। और अगर आप लोग सिर्फ क्लास लीजिए और बैठ के सुनिए तो भी आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने विगलों का ये पारिवारिक जीवन चक्र के बारे में आज बता दिया। हम एक एक टॉपिक क्लियर करते चल रहे हैं। आप लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक पढ़ते जाइए। आप लोगों को ये याद करने में भी और एग्ज़ाम टाइम में बहुत प्रेशर भी नहीं रहेगा।